इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्लास 10 का मैथ और इसमें ये पहला चैप्टर होगा जिसमें ये रियल नंबर है और यह वीडियो इंट्रोडक्शन का वीडियो होगा जिसमें दिया है रियल नंबर किसे कहते हैं। तो रियल नंबर इज ए वैल्यू डैट रिप्रेजेंट ऑन ए लाइन, यानी रियल नंबर को किसी लाइन पर क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हो गया यानी 0, फिर 1, फिर 2, 3, फिर ये -1, -2, -3, इस तरह से यानी रियल नंबर को क्या कर सकते हैं, यानी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर और इसको R से डिनोट करते हैं। फिर यहाँ पर दिया है रियल नंबर इंक्लूड आर नंबर सच एज, यानी रियल नंबर में वे सभी संख्याएं आता है जैसे नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, फिर इंटीजर्स नंबर हो गया, फिर रेशनल नंबर हो गया। इस तरह से ये सभी संख्या इसमें रियल नंबर में शामिल होता है। तो यहाँ पर दिया है नेचुरल नंबर क्या यानी किसे कहते हैं, तो काउंटिंग नंबर फ्रॉम 1 to इन्फिनाइट। इसमें क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है और ये इन्फिनाइट तक जाता है। जैसे यहाँ पर ये 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, यानी इस तरह से इसमें यानी 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से स्टार्ट होगा और ये इन्फिनाइट तक जाता है। इसी को यानी नेचुरल नंबर कहते हैं। फिर इसके बाद से होल नंबर, तो होल नंबर क्या किसे कहते हैं, तो यानी ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होगा और ये भी इन्फिनाइट तक जाएगा, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से स्टार्ट होगा। और यानी यहाँ पर दिया है होल नंबर काउंटिंग नंबर फ्रॉम 0 to इन्फिनाइट, तो इसमें क्या होगा, यानी 0 से स्टार्ट होगा 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, यानी ये भी कहाँ तक जाएगा, 0 से स्टार्ट होगा और इन्फिनाइट तक जाएगा। इसको ही होल नंबर कहते हैं। फिर उसके बाद से आ जाता है इंटीजर्स, तो इंटीजर्स किसे कहते हैं, ये इसमें इंटीजर्स में यानी पॉजिटिव नंबर भी आता है, निगेटिव नंबर भी आता है और 0 को क्या कर लिया जाता है, इसमें इंक्लूड कर लिया जाता है। तो इसमें हो गया आपका यानी इंटीजर्स में यानी 3 हो गया, -3, -2, -1, फिर 0, फिर ये 1, फिर 2 और ये 3। इस तरह से ये इसमें ये पॉजिटिव नंबर भी आता है और निगेटिव नंबर भी आ जाता है इंटीजर्स में। तो इसके बाद से क्या दिया है, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर किसे कहते हैं, इसको यानी रेशनल नंबर में यानी इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी रेशनल नंबर को। इसमें इंटीजर्स नंबर भी आता है, फ्रैक्शन, फिर टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। तो इसमें यानी इंटीजर्स नंबर भी आ जाता है, जैसे मान लो 3, फिर ये 2, फिर ये 1, 0, 1, 2, 3। इसमें यानी रेशनल नंबर में यानी इंटीजर्स नंबर भी आ जाता है। फिर उसके बाद से यहाँ पर इसमें P/Q के रूप में, इसे P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं रेशनल नंबर को। फिर इसमें यानी कह रहा है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या होता है कि संख्या को यानी काटो तो क्या करे, यानी पूर्ण रूप से कट जाए। जैसे मान लो 1/4 को डिवाइड करो तो कितना क्या होगा, यानी 1/4 को डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 0.25 आ जाएगा। यानी ये क्या हो रहा है, यानी पूर्ण रूप से कट जा रहा है। जैसे देखो, जैसे 1 को क्या करो 4 से डिवाइड करोगे तो कितने बार में जाएगा, यहाँ 0 लगेगा, फिर पॉइंट तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। तो 4 का इंटरवल पढ़ो कि 10 आ जाए तो यानी 2 बार में जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये कटेगा तो 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ 0 लगेगा तो फिर 4 का टेबल पढ़ो कि 20 आ जाए तो ये 5 बार में, तो 4 5 जा 20, फिर ये ख़त्म हो गया, अब कट गया। तो इस तरह से ये पूर्ण रूप से क्या हो रहा है, यानी कट जा रहा है, इसमें टर्मिनेट हो जा रहा है। फिर यहाँ पर कह रहा है रिपीटिंग डेसिमल, यानी रिपीट किस, यानी जैसे मान लो कि कोई संख्या ले लो, जैसे 1/3 को क्या करो तो इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा, यानी रिपीट करेगा। जैसे इसको डिवाइड करने पर ये 0.3333 इस तरह से आएगा, यानी ये क्या होगा, यानी ये कटेगा नहीं, बार बार ये क्या आएगा, 3 आता ही रहेगा। तो इसको लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर, यानी इस तरह से बार करके लिखा जा सकता है। यानी इसको जैसे ये डिवाइड किया है ना, उसी तरह से इसको भी डिवाइड करने पर ये कटेगा नहीं, बल्कि क्या होगा, यानी 3 आता ही रहेगा, यानी रिपीट होगा, यानी 3 बार बार, इसीलिए इसके ऊपर बार लगा दिया जाता है। यानी इसका मतलब है कि यानी ये 3 बार बार आ रहा है। फिर इसके बाद से दिया है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, तो इसमें नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल आ जाता है। जैसे मान लो इसमें हो गया 3.1415 इस तरह से ये कट यानी अलग अलग संख्या आता रहता है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग। और फिर इसके बाद से नॉन रिपीटिंग, तो नॉन रिपीटिंग में जैसे पाई के मान हो गया, फिर उसके बाद से √2, √3, फिर इस तरह से यानी ये क्या है, यानी ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल में आता है। तो इस तरह से ये रेशनल यानी रियल नंबर कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद से अब इसके आगे बताने वाला हूँ, यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड यानी एक वैज्ञानिक थे और इन्होंने यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में बताया थे, एक नियम दिए थे। तो यानी इफ़ A and B are two positive integer then they must be satisfy
द कंडीशन ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और यहाँ दिया है वेयर 0 यानी क्या होगा आर के इक्वल होगा, और आर का वैल्यू क्या होगा बी से छोटा यानी हो बी से जो क्या होगा आर का वैल्यू यानी छोटा होगा। तो यहाँ पर जैसे ए और बी क्या है, दो पॉजिटिव इंटीजर है, यानी ए कोई ए क्या है ए और बी, क्या करो जैसे मान लो यहाँ पर बी, जैसे दो पॉजिटिव इंटीजर ले लिए, ए भी पॉजिटिव इंटीजर और बी भी, और इसे क्या करो डिवाइड करो। इसे डिवाइड करने पर मान लो यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट आएगा, क्यू आएगा, तो इसको स्मॉल क्यू से लिख दे, यहाँ पर स्मॉल क्यू लिख दे रहे हैं कांस्टेंट, और उसके बाद से यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पर और इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पर रिमाइंडर यानी आर आ जाएगा, यानी यहाँ पर रिमाइंडर आएगा। तो इसी को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया गया है, यानी कैसे लिखा गया है, तो यहाँ पर ए इक्वल टू यानी बी और इंटू ये कांस्टेंट क्यू और प्लस ये आर रिमाइंडर को यानी लिख दिया गया है। तो यही वाला वैल्यू, जैसे मान लो कोई संख्या ले लो, यहाँ पर ए इक्वल टू क्या है 45 है, और बी इक्वल टू क्या है 40, यहाँ पर 6 है, बी इक्वल टू 6 ले लो। आप क्या करो ना, इस 6 से क्या करो 45 को डिवाइड करो, तो ये 45 को यानी 45 को क्या करो 6 से डिवाइड करो, तो कितने बार में जाएगा, ये 7 बार में जाएगा। तो 6 7 जा 42, अब इसे घटाने पर 3 आ जाएगा। तो इसी को ऐसे इस तरह से यानी लिख सकते हैं इस पर, यानी ये क्या हो जाएगा, यानी ये सबसे पहले 45 लिख लेना है, उसके बाद से 6 × 7 6 × 7, यानी ये क्या है डिविडेंट है, इसको डिविडेंट बोलते हैं, और ये क्या है डिवाइजर है, तो डिवाइजर को यहाँ लिख दिया। फिर ये क्या है कांस्टेंट है, तो 7 और प्लस यहाँ पर रिमाइंडर ये 3 है, तो 3 इस तरह से जो ये लिखा गया है इसी को यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं। फिर जैसे और एग्जांपल ले सकते हो, एग्जांपल में जैसे फाइंड HCF ऑफ 125 एंड 45, यानी कोई दो संख्या इसमें भी ले लिए हैं, तो इसमें जो बड़ी वाली वैल्यू है इस छोटी वाली वैल्यू से क्या करना है, इससे डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करो 125 को क्या करो यानी 45 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, तो ये कितने बार में जाएगा, तो ये चला जाएगा ये 2 बार में, तो ये 90 हो जाएगा। फिर इससे घटाने पर कितना आएगा 5 और ये 3। फिर अब क्या करना है दोस्तों, इस 45 को इसके सामने लिखना है, यानी 45 को लिखना है। अब इस 35 से क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, तो ये 1 बार में जाएगा 35। फिर इसमें से घटाने पर कितना होगा 0, ये 1। फिर अब इस 10 से क्या करना है ना, यानी ये 10 से इस 35 में, यानी 35 को क्या करना है डिवाइड करना है, यानी 10 से, तो ये कितने बार में 3 बार में जाएगा, तो ये 30 होगा। फिर अब इसमें से घटाने 5 हो जाएगा। अब क्या करना है दोस्तों नो, अब इस 5 से क्या करना है, इस 10 को डिवाइड करना है 10 को, तो ये कितने बार में जाएगा, तो ये 2 बार में चला जाएगा 10। अब यहाँ पर ये क्या हो गया ख़त्म हो गया। तो इस तरह से यानी क्या कर सकते हैं, इसका ऐसे निकालने के लिए इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर 40 सबसे पहले 125 है इक्वल टू क्या कर देंगे, यानी 125 इक्वल टू ये लिखना है डिवाइजर को, यानी क्या करना है 45 इंटू ये 2 है ना, तो 2 को लिखना है और फिर प्लस यहाँ पर देखो इसमें से क्या रिमाइंडर आया है, तो 35 आया, तो 35 को लिख लेना है। फिर उसके बाद से अब यहाँ पर ये 45 लिखना है, 45 इक्वल टू ये लिखना है 35 इंटू ये कितना आया है 1 प्लस ये रिमाइंडर इसमें कितना आया है 10, तो यहाँ पर 10 लिख लेना है। फिर उसके बाद से क्या करना है, उसके बाद से यहाँ पर ये लिखना है 35 को, यहाँ पर 35 को लिखना है। फिर उसके बाद से 10 को लिखना है, 10 इंटू क्या लिखना है 3 प्लस उसके बाद से यहाँ पर क्या लिखना है, ये रिमाइंडर कितना है 5, तो 5 लिख लेना है। फिर उसके बाद सब 10 लिखना है, 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर क्या आया है, तो कुछ भी नहीं आया, तो 0 आया, तो यहाँ पर 0 लिख देना है। तो इसका HCF क्या होगा, जो लास्ट में जो सबसे पहले जो लास्ट में जिससे कट जाता है जिस संख्या से, वही क्या होगा HCF हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे HCF ऑफ 125 एंड 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी ये जो 5 है ना, ये 5
ये यहाँ लिखा जाएगा। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस तरह से यानी इक्वल डिवीजन लेमा को निकाल सकते हैं। तो ये वीडियो अब कंप्लीट हो गया। तो आप लोग इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर भी करें।